बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की, और हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी समानाकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को किस तरीके से तैयार किया जाता है। और समानाकार वित्तीय विवरण में मुख्य तौर पर दो विवरण बनाए जाते हैं, एक लाभ हानि विवरण और दूसरा स्थिति विवरण। पिछले वीडियो में समानाकार लाभ हानि विवरण किस तरीके से बनाया जाता है इस बारे में बात की थी, और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं समानाकार स्थिति विवरण या चिट्ठा। समानाकार स्थिति विवरण या चिट्ठा को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संपत्ति और दायित्व दो मुख्य इसके अवयव हैं, जिनको यहां पर सो माना जाता है और बाकी सभी मदों का प्रतिशत संपत्ति और दायित्वों पर निकाला जाएगा। संपत्ति की मदों का संपत्ति के योग पर और दायित्व की मदों का दायित्व के योग पर। हालांकि दायित्व और संपत्ति दोनों का योग समान ही होता है। इसके अंतर्गत कुल संपत्तियां या कुल दायित्व से प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है, यानी दायित्व की जो मदें हैं उन्हें दायित्व के प्रतिशत के रूप में और संपत्ति की जो मदें हैं उन्हें संपत्ति के प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। कुल संपत्ति को 100 मानकर संपत्ति पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इसी तरीके से कुल दायित्व को 100 मानते हुए दायित्व पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यदि एक से अधिक वर्षों के लिए बनाया जाए तो प्रत्येक मद की प्रवृत्ति का मापन किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि 1 साल का भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा की मदों का बनाया जाए तो मदों की प्रवृत्ति का पता लग जाएगा कि वो वृद्धि की ओर है या कमी की ओर है। यदि इसे एक उद्योग के विभिन्न फर्मों के लिए बनाया जाता है तो इससे वित्तीय सुदृढ़ता की सापेक्ष स्थिति की जानकारी कर वित्तीय व्यू रचना को समझने में आसानी होती है। इसे 100% विवरण भी कहते हैं। इसका नाम है 100% विवरण। अब समानाकार चिट्ठे का निर्माण आप किस तरीके से करेंगे, तो वो ही 5 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में चिट्ठे के अवयवों को यानी कि उनकी मदों के नाम को लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आप दिए गए जो 2 वर्ष हैं उसमें पहले वर्ष के राशियों को लिखेंगे। तीसरे कॉलम में आप दिए गए जो वर्ष हैं उसमें चालू वर्ष की राशियों को लिखेंगे, जबकि चौथे और 5वें कॉलम में दोनों में ही आप प्रतिशत लिखेंगे। चौथे कॉलम में प्रथम वर्ष की मदों का प्रतिशत और 5वें कॉलम में चालू वर्ष की मदों का प्रतिशत। और ये प्रतिशत किस पर ज्ञात किए जाएंगे, एक मुख्य मद पर। जैसे कि आय विवरण में आपने सभी प्रतिशत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ज्ञात किए थे, ऐसे ही आपको यहां पर चिट्ठे में सभी प्रतिशत आपको चिट्ठे के योग यानी कि संपत्ति एवं दायित्व के योग पर ज्ञात करने हैं। तो आइए बात करते हैं चिट्ठे के समानाकार प्रारूप की। अगर इसके प्रारूप की बात की जाए तो प्रारूप बिल्कुल उसी तरीके से है। 5 कॉलम आपने बनाए हैं। पहले कॉलम में चिट्ठे की मदों को आपको लिखना है, अवयवों को लिखना है। यहां पर हमने मेन हेडिंग्स को ही केवल लिया है, सब हेडिंग्स को नहीं लिया है। दूसरे कॉलम में पिछले वर्ष की राशियों को लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में चालू वर्ष की राशियों को लिखा जाएगा, जबकि चौथे और 5वें कॉलम में आपको प्रतिशत ज्ञात करने हैं। और वो प्रतिशत आपको किस पर ज्ञात करने हैं, जो संपत्ति और दायित्वों का जो योग यहां पर लिखा हुआ होगा उस पर ज्ञात करने हैं। इस वर्ष की संपत्ति दायित्वों पर और इस वर्ष की संपत्ति दायित्वों पर। और ये हमेशा क्या लिखे जाएंगे, 100 लिखे जाएंगे, क्योंकि इनका प्रतिशत आप निकालेंगे तो वो 100 ही आएगा। और इंटरनल जो मदें हैं उनका प्रतिशत इस योग पर आपको ज्ञात करके वो यहां पर लिखना होगा। तो आइए बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 7 की। निम्नलिखित सूचना से XRI लिमिटेड का समरूप तुलन पत्र तैयार कीजिए। किस तरीके का, आपको समानाकार चिट्ठा तैयार करना है। तुलन पत्र इस तरीके से आपको दे रखा है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज नाम की हेडिंग है। अंशधारक निधि में अंश पूंजी, आरक्षित एवं अधिशेष दिया हुआ है। गैर चालू देयता है यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग दे रखी है, किसमें, नॉन करंट असेट्स हेड के नीचे। करंट लायबिलिटीज के नीचे ट्रेड पेबल यानी व्यापारिक देय दिए हुए हैं। इसी तरीके से परिसंपत्तियों में अगर बात की जाए तो स्थायी परिसंपत्तियों में मूर्त और अमूर्त संपत्तियां दे रखी हैं, और साथ ही साथ गैर चालू निवेश और चालू परिसंपत्तियां। इन सभी मदों से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं क्योंकि हमने वित्तीय विवरण में इन्हें पढ़ा है। अब अगर बात करें तो सबसे पहले आप सन को चेक करें, सन एकदम सही क्रम में दिए हुए हैं। तो आइए तैयार करते हैं समानाकार तुलन पत्र।
आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट्स को लिखते हैं। तो अमाउंट अगर देखे जाएं तो शेयर कैपिटल का अमाउंट है प्रथम वर्ष 15 लाख और दूसरे वर्ष 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो है 5 लाख और 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 6 लाख और 5 लाख। साथ ही साथ 15,50,000 प्रथम वर्ष और 10,50,000 द्वितीय वर्ष। ये क्या है? ट्रेड पेबल। टोटल की अगर बात करें तो 26, 36, 41,50,000 प्रथम वर्ष का है और 32,50,000 द्वितीय वर्ष का है। ये लिखने के बाद एक बार प्रश्न का टोटल आप देख लें, बिल्कुल 41,50,000 और 32,50,000 ही है, ताकि कोई मद अगर गलत लिखी जाएगी तो टोटल से वो पकड़ में आ सकती है। अब बात करते हैं संपत्तियों की। संपत्तियों में हमें मूर्त संपत्तियों में प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है जो कि है 14 लाख और 8 लाख। ख्याति का मूल्य अगर देखा जाए तो ख्याति का मूल्य आपको दिया गया है 16 लाख और 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनका दोनों वर्षों का मूल्य दिया गया है 10 लाख एवं 10 लाख। साथ ही साथ इन्वेंट्री जो कि है 1,50,000 और 2,50,000। योग को बिल्कुल आप लगाकर चेक करें। प्रथम वर्ष का 14, 16, 30, 10, 40, 41,50,000, जबकि अगले वर्ष का हम देखें तो ये आ रहा है 32,50,000। अब समरूप चिट्ठा आपको तैयार करना है तो पहले आप योग का प्रतिशत लिख दें। ये हर बार 100 ही होगा, संपत्ति और दायित्व का प्रतिशत। अब क्या करना है, इन सभी मदों का प्रतिशत 41,50,000 पे और इन सभी मदों का प्रतिशत इस 41,50,000 यानी संपत्ति या दायित्व किसी पर भी, और अगर बात की जाए इन सभी का 32,50,000 पे और इन सभी मदों का भी 32,50,000 पे, यानी कि संपत्ति और दायित्वों के योग पर आपको प्रतिशत ज्ञात करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रथम वर्ष के 15 लाख का प्रतिशत 41,50,000 पर निकालने पर पहला प्रतिशत होगा 36.14%। फिर 5 लाख बटा 41,50,000 गुणा 100 करने पर यह होगा 12.05%। इसके बाद अगला प्रतिशत आप निकालते हैं 6 लाख पर 41,50,000। 6 लाख बटा 41,50,000 गुणा 100 करते हैं तो लगभग प्रतिशत आता है 14.46%। अगला प्रतिशत अगर आप काउंट करेंगे तो 15,50,000 का प्रतिशत, 15,50,000 41,50,000 का कितना प्रतिशत होगा, तो वो लगभग होगा 37.35%। इसी तरीके से अगले साल की मदों का निकालने से पहले संपत्तियों को हम पूरा कर लेते हैं। 14 लाख का 41,50,000 पर होता है 33.73%। 16 लाख का 41,50,000 पर 38.55%। 10 लाख का निकालेंगे 41,50,000 पर तो 24.10%। और 1,50,000 का 41,50,000 पर जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग आता है 3.62%। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे वर्ष के प्रतिशतों की। तो 2017 के सभी प्रतिशत जो निकाले जाएंगे वो निकाले जाएंगे संपत्तियों एवं दायित्वों के योग पर, यानी कि 32,50,000 पर। तो पहला प्रतिशत होगा, पहले प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख रुपए का प्रतिशत निकाला जाएगा और वो निकाला जाएगा कितनी राशि पर, 32,50,000 रुपए पर। तो 12 लाख बटा 32,50,000
गुणा 100 कर जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो ये प्रतिशत लगभग आता है 36.93%। अगला प्रतिशत 5 लाख का निकाला जाएगा 32,50,000 पर। 5 लाख बटा 32,50,000 गुणा 100 करने पर 15.38% आपके दूसरा प्रतिशत निकल कर आता है, जो कि है रिजर्व एंड सरप्लस का। अगला प्रतिशत जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि दे रखी है 5 लाख रुपए, और जब इसका प्रतिशत आप ज्ञात करते हैं तो वो भी होगा 15.38%। एंड दायित्व पक्ष का अंतिम प्रतिशत 10,50,000 रुपए जो कि दे रखा है ट्रेड पेएबल की राशि, और दायित्व पक्ष का योग है 32,50,000। तो 10,50,000 का 32,50,000 पर जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो यह प्रतिशत आता है 32.31%। इसका टोटल शो कर देंगे। इसी तरीके से संपत्तियों का प्रतिशत निकालेंगे, और संपत्तियों का प्रतिशत भी निकाला जाएगा 32,50,000 पर, क्योंकि संपत्तियों का योग है 32,50,000। तो पहली संपत्ति प्लांट एंड मशीनरी जिसका मूल्य दिया गया है 8 लाख रुपए। 8 लाख का प्रतिशत 32,50,000 पर जब आप निकालते हैं तो यह आता है 24.62, और गणना आप करेंगे 8 लाख बटा 32,50,000 गुणा 100। अगला प्रतिशत 12 लाख का निकाला जाएगा 32,50,000 पर, जो कि प्रतिशत होगा 36.92%। 10 लाख बटा 32,50,000 गुणा 100 करने पर आपका प्रतिशत निकल कर आता है 30.77, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो लास्ट एंड फाइनल मद जो कि है इन्वेंट्री 2,50,000 रुपए, और इसका प्रतिशत भी 32,50,000 पर निकाला जाएगा। तो 2,50,000 बटा 32,50,000 गुणा 100 करने पर प्रतिशत आता है 7.69%, और कुल योग कर दीजिए 100। तो समरूप वित्तीय विवरणों में आपने मुख्य तौर पर देखा कि जब हम आय विवरण बनाते हैं तो उसका जो प्रतिशत निकाला जाता है वो मुख्य मद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि संचालन से आय पर निकाला जाता है, और जब हम समरूप चिट्ठा, तुलन पत्र या स्थिति विवरण बनाते हैं तो इसका प्रतिशत संपत्ति और दायित्वों के योग पर निकाला जाता है, जो कि समान होता है। आप कह सकते हैं सभी प्रतिशत संपत्तियों पर निकाले जाते हैं या फिर सभी प्रतिशत दायित्वों पर निकाले जाते हैं, क्योंकि दोनों की राशि समान है। तो ये आपका समानाकार चिट्ठा भी कंप्लीट होता है। एक प्रैक्टिस के लिए स्वयं अभ्यास का जो प्रश्न दिया हुआ है वो और देख लेते हैं, ताकि आपको समानाकार चिट्ठा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए, आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सूचना से वर्षांत मार्च 31, 2016 व 2016-17 पर राज कंपनी लिमिटेड का समरूप तुलन पत्र बनाइए। समरूप तुलन पत्र आपको तैयार करना है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 2017 और 2016 अगर आप वर्ष को देखेंगे तो फिर से आपको रिवर्स कर दिया गया है, यानी 2016 को बाद में और 2017 को पहले दिया गया है। उसे आप तुलन पत्र बनाते समय सही कर लेंगे, क्योंकि तुलना करने के लिए जो आधार वर्ष है या जो पहले वाला वर्ष है वो पहले रखा जाएगा, और जो बाद वाला वर्ष है वो बाद में रखा जाएगा। यह हमने सभी प्रश्नों में देखा है, और आपको बार बार ये हर प्रश्न में देखना ही होगा। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें विशेष तौर पर आप सावधानी रखें। तो अंश पूंजी आपको दे रखी है 15 लाख एवं 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस जिसे कि आरक्षित एवं अधिशेष कहा जाता है 4 लाख और 3 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख, 9 लाख, और ट्रेड पेएबल जिन्हें व्यापारिक देय कहा जाता है 2 लाख एवं 3 लाख दी गई है। इसी तरीके से संपत्तियों में दिया गया है आपको मूर्त परिसंपत्तियां और अमूर्त परिसंपत्तियां जिनका मूल्य 15 लाख एवं 20 लाख व 6 लाख एवं 9 लाख दिया गया है। इसके बाद में कुछ चालू परिसंपत्तियां दी गई हैं जिनका मूल्य रहतिये का है 4 लाख एवं 3 लाख, और साथ ही साथ रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक का है 2 लाख एवं 3 लाख। समरूप वित्तीय विवरण बनाने के लिए सभी प्रतिशत आपको 27 लाख और 35 लाख पर निकालने होंगे, ये आपको पहले से ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं
कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम दी गई मदों को फिलअप कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें दी गई है शेयर कैपिटल प्रथम वर्ष की 15 लाख है और द्वितीय वर्ष की 20 लाख है। तो शेयर कैपिटल 2016 में लिख दीजिए 15 लाख और 2017 में लिख दीजिए 20 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस प्रथम वर्ष का 4 लाख दिया गया है, साथ ही साथ द्वितीय वर्ष का 3 लाख रुपए दिया गया है। आगे बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख एवं 9 लाख। तो आइए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपको दी गई है 6 लाख प्रथम वर्ष की और 9 लाख रुपए द्वितीय वर्ष की। इसके बाद अगर बात की जाए तो करंट लायबिलिटीज में केवल ट्रेड पेबल नाम की एक मद दी गई है जिसका मूल्य है 2 लाख एवं 3 लाख। तो इसे अपने निर्धारित स्थान पर लिख दीजिए 2 लाख एवं 3 लाख और फिर टोटल लगाकर चेक कर लीजिए। अगर कोई आंकड़ा आपने गलत लिखा होगा तो वो टोटल से पकड़ में आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हुआ प्रथम वर्ष का 27 लाख रुपए। द्वितीय वर्ष की बात करें तो ये हुआ 20 और 3 23, 26, 26 और 9 35 लाख रुपए। और ऐसा ही टोटल प्रश्न में दिया गया है। प्रथम वर्ष का तो दिया गया है 27 लाख और द्वितीय वर्ष का दिया गया है 35 लाख, जिसे आपने सही तरीके से जमा लिया है। अब बात करते हैं संपत्तियों की। संपत्तियां दी गई है टेंजिबल असेट्स प्रथम वर्ष की 15 लाख, जबकि द्वितीय वर्ष की दी गई है 20 लाख। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अमूर्त परिसंपत्तियां प्रथम वर्ष की दी गई हैं 6 लाख और अंतिम वर्ष की दी गई है 9 लाख। तो लिख दीजिए इंटेंजिबल असेट्स 6 लाख एवं 9 लाख। इसी के साथ साथ बात करते हैं करंट असेट्स में इन्वेंट्री 4 लाख और 3 लाख। जबकि अगर बात की जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 2 लाख एवं 3 लाख। $27 लाख और साथ में 35 लाख। प्रश्नों की सभी मदों को दी गई सूचना के अनुसार हमने जमा लिया है। वर्ष जो कि रिवर्स कर दिए गए थे उन्हें सही तरीके से सेट कर लिया गया है। अब बात करते हैं प्रतिशत की। सर्वप्रथम 2016 के दायित्व पक्ष के प्रतिशत हम निकालते हैं। तो सबसे पहली मद जो दी गई है वो शेयर कैपिटल दी गई है और उसकी राशि दी गई है 15 लाख और दायित्व का कुल मूल्य दिया गया है 27 लाख। तो 15 लाख बटा 27 लाख इंटू 100 जब आप करते हैं तो पहला प्रतिशत आपका होगा 55.56%। ये प्रतिशत तीसरे डिजिट को देखकर दूसरी डिजिट को बदले गए हैं। साथ ही साथ आप टोटल भी चेक करेंगे, टोटल 100 आना चाहिए। अगर थोड़ा पॉइंट्स में कम पड़ रहा है तो आप उन्हें किसी भी प्रतिशत में एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगली मद है रिजर्व एंड सरप्लस जिसका मूल्य है 4 लाख और कुल दायित्व का मूल्य 27 लाख। तो 4 लाख बटा 27 लाख गुणा 100 करते हैं तो प्रतिशत आता है 14.81%। अगला प्रतिशत निकालते हैं 6 लाख का जो कि 27 लाख पर है और यह प्रतिशत निकल कर आता है 22.22%। अगला प्रतिशत होगा 2 लाख का जो कि वो ही 27 लाख पर निकाला जाएगा और यह प्रतिशत होगा 7.41%। अब 2016 के दायित्व पक्ष की बात करें और दायित्व पक्ष की बात करें तो वो ही 27 लाख पर प्रथम 15 लाख का प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो वो ही 55.56% जो कि आपने पहले से ही निकाल रखा है क्योंकि यहां पर शेयर कैपिटल 15 लाख ही है। 6 लाख की इंटेंजिबल असेट्स है जिसका 6 लाख का प्रतिशत है 22.22%। तो ये आप बिल्कुल वो ही लिख सकते हैं। 4 लाख का प्रतिशत 27 लाख पर जब आप निकालते हैं तो वो आता है 14.81% और 2 लाख का प्रतिशत जब आप 27 लाख पर निकालेंगे तो वो होगा 7.41%। प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाएगा ये अब आप समझ चुके हैं। कुल योग को आपको नीचे रखना है और जिस मद का प्रतिशत निकालना चाहते हैं उसको ऊपर रखकर 100 से गुणा करना है। ये आप पहले से ही
परिचित हैं। अब बात करते हैं 2017 के प्रतिशतों की, और 2017 के जो प्रतिशत निकाले जाएंगे उन प्रतिशतों की गणना कुल 35 लाख रुपए पर की जाएगी, क्योंकि संपत्तियों का योग एवं दायित्वों का योग 2017 के लिए कितना है, 35 लाख रुपए। तो चलिए बात करते हैं 2017 के प्रतिशत की। 20 लाख का प्रतिशत, 20 लाख रुपए का प्रतिशत आपको निकालना होगा 35 लाख पर, और जब आप निकालते हैं 20 लाख बटा 35 लाख गुणा 100 तो यह प्रतिशत आता है 57.14%। अगले प्रतिशत की अगर बात करें तो 3 लाख बटा 35 लाख गुणा 100 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह प्रतिशत होगा 8.57%। 9 लाख बटा 35 लाख गुणा 100 करने पर अगर प्रतिशत आप निकालते हैं तो 25.72%। अगला प्रतिशत है 3 लाख का, जो कि आपको 35 लाख पर निकालना होगा, और यह है 8.57%, और कुल योग इसका है 100। अब 2017 के संपत्तियों का प्रतिशत जो कि आपको निकालना है, इसके 35 लाख पर प्रथम मूल्य वही 20 लाख, तो 57.14 होगा। अगली मध्य रखिए 9 लाख। 9 लाख का प्रतिशत जब आप 35 लाख पर निकालते हैं तो यह आता है 25.72। 3 लाख का 35 लाख पर प्रतिशत होगा 8.57% और 8.57%, क्योंकि अगली मद जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी यहां पर 3 लाख ही दी गई है, तो कुल इसका प्रतिशत होगा 100। इसी के साथ वित्तीय विश्लेषण की मुख्य तकनीकों की हमने बात कर ली है। एक तकनीक प्रवृत्ति विश्लेषण, जिसके न्यूमेरिकल प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल नहीं किए गए, तो यह हमने बात की है समानाकार वित्तीय विवरण की और साथ ही साथ तुलनात्मक वित्तीय विवरण की। इसी के साथ आपका समरूप वित्तीय विवरण भी पूरा होता है। धन्यवाद।